श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। इसी कामना के साथ आज मैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि लेकर आई हूँ। जैसा कि पहले विधि स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आवश्यक सूचना आप सभी लोग जान लीजिए। तो हमारे हिंदू पंचांग में अनंत चतुर्दशी दोस्तों, ये बैकुंठ धाम के लिए, मोक्ष प्राप्त के लिए विष्णु भगवान जी की असीम कृपा पाने के लिए इस पूजा को जरूर सभी लोग करिए। कल ये कब है? 6 तारीख को, 6 सितंबर, पितृपक्ष से एक दिन पहले। तो आप सभी को बता दें कि कल ये पूजा करनी है 6 तारीख को। तो एक चौकी लगा लेनी है, या तो अगर मंदिर में आपकी जगह है तो मंदिर में भी आप लोग पूजा कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने चौकी लगा लिया है। लाल पीला जो भी आपके पास कपड़े हैं उसको आप बिछा लें। पीला रहे तो और बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा पीला बिछा ली हूँ कपड़ा और लाल बिछा ली हूँ। फिर इसके बाद हमने विष्णु भगवान जी का प्रतिमा रख दी हूँ, जो भी आपके पास प्रतिमा हो, फोटो हो, मूर्ति हो। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे चावल ले लिया है। चावल से मैंने अष्टदल कमल बना ली हूँ। बहुत लोग फूल से भी बनाती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ और आप सब आवश्यक बातें जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमेशा मैं पूजा विधि बहुत ही आसान और आसान, और जो जिसके पास जितना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा में कर लीजिए, कम है तो कम में भी आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं, ठीक है। और भगवान हमेशा ये नहीं कहते हैं कि हमें हर चीज़ की आवश्यकता, उनको सामान की आवश्यकता नहीं है, उनको भाव की आवश्यकता है। किस भाव से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अष्टदल कमल बना लिया है। तो पीला चावल अगर रंगा हुआ है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके ऊपर से हम हल्दी ज़रूर आप लोग डाल लीजिएगा, क्योंकि इसलिए कि पीला कलर विष्णु भगवान जी का है। तो पीताम्बर हमारे विष्णु भगवान श्रीमन नारायण जी को बहुत पसंद है। यहाँ पे लोटा रख ली हूँ दोस्तों। हम बता देते हैं कि यहाँ पे हमने 5 पल्लो नहीं रखा है। अगर आप लोग को 5 पल्लो मिल जाता है तो आप लोग डाल लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो फूल भी डाल सकती हैं। यहाँ पे हमने फूल डाल दिया, सिक्का डाल दिया है, और इसमें चाहे तो पान का पत्ता भी डाल सकती हैं। उतना ही आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग सिक्का और फूल डाल के, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो सिक्का डाल के, फूल डाल के आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं। उसमें मैंने सिक्का फूल डाल दिया है। और चाहे तो एक का कौन भी डाल सकती हैं, चाहे तो ये दोस्तों अखंड ज्योत हम कई दिन से इसमें जला रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो गया है, तो आप लोग अवॉइड करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रतिमा लगा दिया है, भगवान जी को बैठा दिया है, विराजमान कर दिया है। देखिए विष्णु भगवान, सत्यनारायण भगवान का फोटो है, उसका भी प्रतिमा रख सकती हैं। चाहे तो आप लोग चाहे तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता हैं साथ में, तो उनका भी विराजमान कर सकती हैं। टोटल आपकी मर्जी, जो आपके पास है वो आप। यहाँ पे मैंने गणेश जी को बैठा दिया, लक्ष्मी माँ को बैठा दिया, क्योंकि श्रीमन नारायण जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजा जरूर करना चाहिए। उससे आपको हर चीज़ का लाभ तो मिलेगा, माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी, और कभी भी आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों उस दिन शंखनाद करना बहुत ज़रूरी है। अनंत चतुर्दशी के दिन अगर कोई आपके घर में बजाने वाला है तो ठीक है, अगर नहीं बजाने वाला तो उसमें शंख कभी दोस्तों ऐसे खाली नहीं रखा जाता है। किसी कटोरी, किसी पात्र में रख के उसमें जल जरूर भरते रहिएगा। सूखा शंख कभी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, कहते हैं कि धन की कमी होती चली जाती है, माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। तो इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्वप्रथम गणेश जी को सभी देवी देवता को मैंने स्नान करा दिया है, स्नान पानी का छिड़काव करते हुए। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गंगणपतये, ओम गंगणपतये नमो नमः। इसी तरह से सभी देवी देवता का जो भी विराजमान किए हैं, जैसे कि विष्णु भगवान, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा करें, फिर माँ लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का, सभी देवी देवता का, और फिर इसके बाद दीप पूजन भी जरूर करें, ठीक है। कलश देवता का आह्वान करिए और उनको थोड़ा सा टीका लगाइए, पुष्प चढ़ा दीजिए, कुछ मीठा चढ़ा दीजिए। इससे ही सभी देवी देवता जितना आप चौकी पे बैठाई हैं अपने
उस पे सभी देवी देवता को ज़रूर पूजा करिए, ठीक है। टीका, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी है आपके पास उसी में आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हो सके तो आप, वैसे तो मैंने वस्त्र धारण कर दिया है, तो मैं विष्णु भगवान को वस्त्र मैंने चढ़ा दिया है, छोटा सा कपड़ा। अगर आप लोग उप वस्त्र चढ़ा रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग रक्षा भी चढ़ा सकती हैं, जनेऊ भी चढ़ा सकती हैं और गणेश जी को दूबा भी चढ़ा सकती हैं। कल हम असल में रात हो गया था दोस्तों, वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं था, तो इसलिए मैं मंगा नहीं पाई। कल मैं पूजा ऐसे ही करूँगी, तो आप लोग भी दूब ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। जो हमारे में जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो आप सबको मैं बता दे रही हूँ, जो कि आप लोग अगर हो जाए, आसानी से मिल जाए आप लोगों को, तो आसानी से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमारे घर थोड़ा रात हो गया था, तो आम का पल्लो नहीं तोड़ सकते हैं रात में। धूप 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 कहाँ, मतलब इतना रात में, इसी वजह से, रात की वजह से 2 चीज़ें स्किप हो गया है, तो आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग पारी पारा पूजा पाठ करने के बाद संकल्प ले ले। संकल्प लेने के बाद आप लोग फल फ्रूट जो भी भगवान ने आपको दिया है, मीठा मीठा भोग में जैसे खोआ का कोई भी मिठाई हो, आप लोग वो भी आप लोग चढ़ा सकती हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अनंत चतुर्दशी में व्रत में सबसे बड़ा 14 गांठ का ये जो धागा होता है, मतलब रक्षा सूत्र का, वो कैसे करेंगी। तो आप लोग क्या करिएगा, एक रक्षा सूत्र ले लीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों, अगर गांठ वाला अगर आसानी से मार्केट में मिल जा रहा है आप लोगों को तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग रक्षा ले लीजिए, उसको 2-3 बार मतलब लपेट लीजिए, 2-3 बार करके उसमें 14 गांठ लगाना है, ठीक है। 14 गांठ लगा के फिर उसका पूजा करके दोस्तों उसी को आप लोग पहनेंगी। कितना दिन? 14 दिन, ठीक है। 14 दिन कम से कम सभी लोग, पूरा परिवार अगर पहन सके तो पहन लें। 14 दिन तो कम से कम पहने, ठीक है। अगर नहीं पहन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर ये है कि 14 दिन ज़रूर बांध के रखें। अनंत चतुर्दशी का मतलब है कि 14 दिन 14 गांठ इसमें लगानी होती है। तो आप लोग गांठ आसानी से लगा लीजिए। लगाने के बाद उसको थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा पहले जल से थोड़ा सा भाव करिए, स्नान कराइए उनका, और फिर इसके बाद तिलक लगाइए और धूप दीप ये सभी चीज़ें दिखा के फिर उसको भगवान जी के पास पूजा करने के बाद उसको सभी लोग बांधते हैं, ठीक है। यही होता है अनंत चतुर्दशी में, 14 गांठ लगा के सभी लोग अपने घर में पूजा करके इसी को बांधा जाता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि यहाँ पे अब लास्ट में आप लोगों को क्या करना है कि दोस्तों, एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, शुरू में ही बताना भूल गई थी, संकल्प जरूर ले लीजिएगा। पहले देवी देवता का पूजा करने के बाद, आह्वान करने के बाद आप लोग संकल्प में जरूर ले लीजिएगा कि हे प्रभु, आज हमारा अनंत चतुर्दशी है, मेरा नाम ये है, गोत्र का नाम याद है तो अच्छी बात है, स्थान का नाम, अपना नाम लेके और यही प्रतिनिधि करिए और यही भगवान से कहिए कि हमारी पूजा को स्वीकार करिए, और अगर भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। इसी कामना के साथ अपने व्रत और पूजा को स्टार्ट कर सकती हैं। और लास्ट में दोस्तों आप लोग को बता दें कि दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा, जितना भी भगवान ने दिया है यथाशक्ति आप लोग चढ़ा सकती हैं। 100, 50, 20, 25 जितना भी भगवान ने दिया है आप लोग जरूर दक्षिणा जरूर चढ़ाया करिए। और हमेशा हम बताते भी हैं कि दक्षिणा जरूर चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि इसमें कोई भी पूजा पाठ में कोई कमी रहे तो वो मतलब उसमें एडजस्ट हो जाए, ठीक है, इसलिए ज़रूर करें। और बता दें दोस्तों कि कल अनंत चतुर्दशी के दिन ही लास्ट दिन गणेश विसर्जन भी होता है, इसलिए इस पूजा का और ही इसलिए दोस्तों इस पूजा को और ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि ये मतलब जो जल ली हूँ, किसी भी पात्र में, गहरा से गहरा पात्र में, बड़ा पात्र में आप लोग लेके उसमें जल भर लीजिएगा और उसमें एक सिक्का डाल लीजिएगा और पुष्प डाल लीजिएगा। फिर इसके बाद इसका धूप दीप सिंदूर रोली सभी चीज़ों से इसको पूजा कर लेनी है, ठीक है। ये मतलब यमुना स्वरूप है, जो मतलब जल है, ये जल जो थाली में है इसको यमुना समझ के इसकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद उसको ये पूछनी है, ऐसे 3 बार, मतलब अगर आपके घर में पुरोहित आएंगे, पंडित ब्राह्मण जी पूजा अगर कराने आते होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से वो लोग कराते हैं, और वो लोग पूछेंगे कि क्या आप लोगों को क्या अनंत की प्राप्ति हुई, अनंत की प्राप्त हुई, अनंत की प्राप्त हुई, तो आप लोग कहेंगे हाँ हाँ हाँ, 3 बार ऐसे ही राउंड राउंड घुमाते हुए पुष्प से, ठीक है। ये यमुना स्वरूप मतलब इनकी पूजा होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है इस पूजा में। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि सभी जानकारी अच्छी लगी होगी, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम। लास्ट में आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा। सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से सुव्यवस्थित
जो मतलब बहाने वाला रहेगा आप लोग बहा सकती हैं। चाहे कहीं आप लोग जीव जंतु को ये चावल रख दीजिएगा, चौकी उसी दिन रहने दीजिएगा और लास्ट में प्रणाम कर लीजिएगा। ये पुष्प हटा लीजिएगा और दक्षिणा जो सिक्का है, दक्षिणा है, वो चाहे तो अपने दान पेटी में भी डाल सकते हैं या तो कहीं मतलब मंदिर में भी आप लोग दान पेटी में पैसे को डाल सकती हैं। और ये जल है तुलसी माता को कर सकती हैं, पुष्प कोई गमले में डाल दीजिए। इसी प्रकार से इस वीडियो को मैं यहीं पे पूजा पाठ को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखें सभी लोग और आशा करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और शेयर ज़रूर करिए।